हेलो गाइस, यू वाचिंग वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सबा इस्माइल और मेरे साथ हैं नवीद बलोच। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आजकल इंडिया के अंदर एक मुद्दा सर उठा रहा है, वो ये है नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट गवर्नमेंट। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोटिंग होने जा रही है लोकसभा में, असम्बली में। तो इससे क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमारे साथ पाकिस्तान में ऑलरेडी एक नो कॉन्फिडेंस मोशन हो चुका है, ये पूरा प्रोसीजर हो चुका है। और इस प्रोसीजर में पाकिस्तान को कितनी महंगाई और कितने तूफान का सामना करना, इस पर डिटेल से डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले स्टडी IQ की ये वीडियो देख लेते हैं ताकि हमें समझ लग जाए कि इंडिया में होने क्या जा रहा है। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत के अंदर ऑपोजिशन पार्टीज ने अब तक का सबसे बड़ा कदम लेने जा रही है और वो ये है कि नो कॉन्फिडेंस लाना सरकार के खिलाफ। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पूरे इतिहास में अगर आप देखोगे बहुत कम ऐसा मौका हुआ है कि जब ये इस तरह का मोशन लाया गया हो और सरकार को हटाया गया हो। तो यहां पर क्या है कि पीएम मोदी की जो सरकार है उसको हटाने के लिए ये नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑपोजिशन लेकर आ रही है। और कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा 26 ऑपोजिशन की जो पार्टीज हैं वो एक साथ मिलकर आई हैं और उन्होंने नाम दिया है उसका इंडिया। ये आप देख सकते हैं, ऑपोजिशन ब्लॉक इंडिया टू मूव नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट गवर्नमेंट टुडे। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, एक एक चीजें मैं आपको बताऊंगा कि इससे रिलेटेड क्या चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंट क्या है और इतिहास में सबसे ज्यादा नो कॉन्फिडेंस मोशन किस लीडर ने फेस किया, कब सरकार टूटी। काफी कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, बताया यह जा रहा है कि अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं जो ऑपोजिशन पार्टीज का ब्लॉक है जिसका नाम दिया गया है इंडिया, और इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इन्होंने मिलकर एक साथ ये डिसाइड किया है कि वो भारत सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है उसके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में लेकर आएंगे। और आपको पता ही है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन वो लोकसभा में ही आ सकता है, वो राज्यसभा में नहीं आ सकता। जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें दो हाउसेज हैं, एक है राज्यसभा जिसको अपर हाउस कहा जाता है, दूसरा है लोकसभा। अब राज्यसभा क्या आता है, वहां पर लोग डायरेक्टली नहीं चुनते हैं उन लोगों को, वो तो स्टेट के अंदर जो एमएलएज हैं वो चुनकर भेजते हैं राज्यसभा के अंदर। लेकिन जो लोकसभा होता है, जो जनरल इलेक्शन होता है, जो अगले साल 2024 में इलेक्शन होगा, उसमें डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुना जाता है। तो इंपॉर्टेंट ये होता है सरकार के लिए, अगर उनको सरकार बनानी है तो उनके पास बहुमत होना चाहिए लोकसभा के अंदर, ठीक है। तो उसी को देखते हुए अब क्या चल रहा था कि यहां पर जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, जब से ये नया सेशन स्टार्ट हुआ है इसके अंदर ऑपोजिशन पार्टीज लगातार मांग कर रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मणिपुर के मामले में बोलें। जो सरकार है वो ये कह रही है कि देखिए, ये जिम्मेदारी होम मिनिस्टर की होती है और अमित शाह इसके ऊपर बोलने के लिए तैयार हैं, आपको जो भी डिस्कशन करना है आप कर सकते हो, लेकिन यहां पर पीएम मोदी नहीं बोलेंगे। तो इसी को लेकर एक घमासान मचा हुआ है। इनफैक्ट एक पूरे रात भर का भी फास्ट किया गया था ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा। उनका मांग यही है कि पीएम मोदी को इसके ऊपर बोलना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। और इसीलिए आप देख सकते हो जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज को आगे प्रेजेंट किया और कहा कि क्या हम नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं। तो बाकी के ये जो इंडिया इन्होंने ब्लॉक बनाया है उन्होंने भी सहमति जताई सभी लोगों ने और कहा कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएंगे। तो आज इसको लाया जाएगा, देखते हैं वो क्या होता है। लेकिन ये नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या है? देखो, ये एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस होता है। आपने देखा होगा पार्लियामेंट के अंदर अलग अलग प्रोसेस होते हैं, अलग अलग मोशंस लाए जाते हैं। डिबेट को लेकर मोशन होता है, बजट को लेकर अलग मोशन होता है। तो वैसे ही ये भी एक प्रकार का पार्लियामेंट्री प्रोसेस है जहां पर ऑपोजिशन सरकार को चैलेंज करती है और कहती है कि आपके पास मेजॉरिटी नहीं है तो आप सरकार में नहीं रह सकते। अब ये कैसे प्रूव होगा? ये प्रूव होगा सदन में, ये प्रूव होगा लोकसभा के अंदर, जब हर एक मेंबर वोट करता है और बताता है कि हम किसके साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं या फिर ऑपोजिशन के साथ हैं। और जो भी जीतता है वो मोशन उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है। तो अगर मोशन पास हो जाता है मतलब कि सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये मोशन कौन मूव कर सकता है? देखो, लोकसभा तो 545 मेंबर्स हैं। अब वो 545 मेंबर्स में से कौन मूव करेगा? क्या कोई मिनिस्टर कर सकता है? क्या कोई ऑपोजिशन का लीडर? देखिए, कोई भी मेंबर, याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लोकसभा का कोई भी मेंबर, चाहे वो सरकार का ही क्यों ना हो,
कोई भी मेंबर मोशन को मूव कर सकता है, लेकिन याद रखना है यहां पर यह चीज, अगर मोशन को मूव करना है तो कम से कम 50 मेंबर उसको सपोर्ट करने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहां पर कांग्रेस पार्टी का कोई मेंबर है, वो डिसाइड करता है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएंगे, लेकिन वो जो मेंबर है उसके साथ साथ 50 लोग होने चाहिए, टोटल 50 मेंबर होने चाहिए लोकसभा के, जो उसको सपोर्ट कर रहे हो, रिटर्न में लिख के होना चाहिए। तो यहां पर अब क्वेश्चन यह है कि ये कैसे मूव होता है। देखो यहां पर क्या है ना, ये राइटिंग में लिखा जाता है, 50 मेंबर्स के द्वारा उसको साइन किया जाता है और वो लोकसभा स्पीकर को दिया जाता है, और ये 10 बजे के पहले देना होता है। तो आज अगर कांग्रेस पार्टी यहां पर दे रही होगी, तो अगर उन्होंने 10 बजे के पहले दिया होगा, मतलब कि वो लोग मोशन को मूव करना चाहते हैं आज, ठीक है। तो 10 बजे के पहले लोकसभा स्पीकर के पास पहुंच जाना चाहिए और कहना चाहिए कि हम 50 मेंबर्स हैं और हमने डिसाइड किया है कि सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा। क्योंकि आप समझिए 50 मेंबर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कल के डेट में कोई भी इंडिपेंडेंट एमपी होगा, कोई एक जगह से चुनकर आया है, वो कह सकता है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं, तो दिन भर इसी में टाइम वेस्ट होता रहेगा। तो रैदर देन दैट उसके लिए यहां पर मिनिमम नंबर फिक्स किया गया है कि 50 लोग कम से कम सपोर्ट करने चाहिए। अब क्वेश्चन यह है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद क्या होता है। देखो जो स्पीकर हैं वो डिसाइड करते हैं कि उस मोशन को अडॉप्ट करना है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन यहां पर जो लोकसभा स्पीकर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं, क्या इसको सदन में लाना चाहिए कि नहीं। और जब एक बार लोकसभा स्पीकर एडमिट कर लेते हैं, यूजुअली कर लिया जाता है, अगर 50 मेंबर्स ने राइटिंग में दिया है तो अभी तक यही होता आया है कि लोकसभा स्पीकर उसको एडमिट कर लेते हैं। तो यहां पर जब वो एडमिट हो जाता है, उसके बाद डिबेट के लिए भी यहां पर डिसाइड किया जाता है कि क्या उस मोशन पर डिबेट होना है कि नहीं होना है, क्योंकि ये सारी चीजें लोकसभा रूल्स के अंदर है, 198 रूल्स के अंदर सब कुछ डिसाइड किया जाता है। और उसमें ऑपोजिशन पार्टीज के मेंबर्स खड़े होते हैं, वो कुछ और कहते हैं, सरकार की तरफ से कुछ और कहा जाता है, कई बार प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं, तो हर कोई अपना अपना प्रतिक्रिया देता है। और जब डिबेट खत्म हो जाता है फिर उसके बाद वोटिंग होती है, जितने भी मेंबर्स हैं प्रेजेंट वो वहां पर वोट करते हैं। और अगर मेजॉरिटी, जैसे कि मान लो 545 मेंबर्स हैं लोकसभा के अंदर, तो 273 मेंबर्स ने कहा कि हम सरकार के खिलाफ जाएंगे, हम इस मोशन को सपोर्ट करते हैं, इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को अगर 273 मेंबर्स कहेंगे कि हम इसको सपोर्ट करते हैं, तो मतलब सरकार गिर जाएगी। लेकिन हां, अगर 273 मेंबर्स कहते हैं कि हम सपोर्ट नहीं करते हैं, तो सरकार बरकरार रहेगी, क्योंकि मेजॉरिटी चाहिए, 50% से ज्यादा। 545 का 50% होता है 272 से ज्यादा। तो इसी की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सरकार के पास नंबर्स होने की। और देखिए अभी प्रेजेंट में आप देखोगे तो सरकार के पास अच्छा खासा नंबर है, और इसीलिए कई लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि क्या ऑपोजिशन पार्टी किसी प्रकार का गैम्बल करना चाह रहे हैं। आखिर ऑपोजिशन पार्टी करना क्या चाह रही है, क्योंकि यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये अगर आप देखोगे लोकसभा के टोटल सीट्स हैं, अभी प्रेजेंट में अगर आप देखो तो टोटल 543 मेंबर्स हैं लोकसभा के अंदर, जिसमें गवर्नमेंट के पास, एनडीए जो है इस समय, उनके पास 332 हैं। आप खुद देखिए, अकेले बीजेपी के पास कहीं ज्यादा बहुमत है, मतलब 272 चाहिए सीट्स, लेकिन चाहिए इनके पास है कितना, बीजेपी के पास 300 से ज्यादा सीट्स हैं। तो ओवरऑल एनडीए अगर आप देखोगे तो 332 हैं। वहीं ऑपोजिशन पार्टीज के पास देखें तो क्लियर है कि इनके पास नंबर नहीं है। तो अगर हम ये 26 पॉलिटिकल पार्टीज का ब्लॉक जोड़ दो, इंडिया ये जो उन्होंने बनाया है, तो उसमें 141 मेंबर्स हैं, और बाकी के हैं जो किसी के साथ अलाइन नहीं है, ना इंडिया के साथ हैं ना या फिर एनडीए के साथ हैं, और इसीलिए वो 60 के आसपास ऐसे लोग हैं जो कि जैसे उड़ीसा के बीजू जो जनता दल हो गई, फिर इसके अलावा आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी हो गई, ये लोग किसी के साथ नहीं है, ठीक है। अब ऑल्दो कहा जाता है कि ये जब भी वोटिंग का मामला आता है तो ये बीजेपी के साथ जाते हैं, खैर हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन इससे आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि यहां पर ऑपोजिशन पार्टीज के पास नंबर्स नहीं है। तो इसी की वजह से कई सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये जस्ट एक दबाव बनाने का तरीका है। ऑब्वियस सी बात है, ऑपोजिशन पार्टीज को ये पता था कि यहां पर वो सरकार हटा नहीं सकते, लेकिन जस्ट एक जेस्चर होता है कि हम दबाव बनाना चाहते हैं, इसी की वजह से ये वो लेकर आ रहे हैं। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं, ठीक 5 साल पहले, देखो अभी अगले साल 2024 में चुनाव है, वैसे ही 2018 में भी यहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन मोदी सरकार के खिलाफ लाया गया था, क्योंकि अगले साल 2019 में चुनाव था, और 2018 का जो मॉनसून सेशन चल रहा था, उस समय जो टीडीपी है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी,
उन्होंने ये मोशन लेकर आए थे, क्योंकि पहले वो एनडीए में थे, वो एनडीए से बाहर हो गए थे, उसके बाद वो लेकर आए थे, लेकिन वो मोशन हार गई थी। 135 मेंबर्स ही ऑपोजिशन पार्टीज के साथ थे और बाकी के 330 जो बीजेपी के साथ जो एमपीज थे उन्होंने इस मोशन को रिजेक्ट कर दिया था। तो ये सब कुछ देखने को मिला। अब मैं थोड़ा सा आपको इतिहास में ले जाना चाहता हूं। यहां पर क्वेश्चन ये है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कितनी बार इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा में, कितनी बार पास हुआ है। मैं आपको बता दूं, आजादी से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे तो 27 नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा के अंदर लाया गया है। लाया गया का मतलब ये नहीं कि वो पास हो गया है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है कि सरकार को हटाया जा सके। सबसे पहली बार इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं वो लाया गया था खुद जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ। जवाहरलाल नेहरू जी जो सरकार थी, तो आपको याद होगा 1962 वॉर में भारत हार गया था चाइना से। तो उसके जस्ट बाद ही यहां पर जो खुद कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं आचार्य कृपलानी, उन्होंने खुद अपने पार्टी के खिलाफ 1963 में यह मोशन लेकर आए थे, लेकिन वो मोशन डिफीट हो गया था। ऑब्वियस सी बात है, हम सबको पता ही होगा कि जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने हुए थे। फिर उसके बाद यहां पर इंदिरा गांधी जी के खिलाफ अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। कितनी बार? 15 बार। जी हां, 15 टाइम्स इंदिरा गांधी जी की सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया और हर बार वो उसको सर्वाइव किए, कभी भी वो नहीं हारी 15 बार में। नरसिम्हा राव जी के खिलाफ 3 बार लाया गया था। मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का मैंने आपको बताया ना 2018 में भी लाया गया था। इन सबके खिलाफ एक एक बार लाया गया है। और इसके पहले अगर आप देखोगे जो 2018 में लाया गया था, उसके पहले आप देखिए तो लास्ट टाइम 2003 में लाया गया था। जो कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट थी सोनिया गांधी जी, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आई थी, लेकिन वो भी हार गई थी। खैर, मैं अगर आपको बताऊं तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद जो डिबेट होती है, उससे सबसे लंबी डिबेट चली थी वो लाल बहादुर शास्त्री जी के समय चली थी। ये बात सही है। देखो, लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो एक वीक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उनको देखा जा रहा था। ठीक है, कद में छोटे थे तो लगता था कि वो शायद कुछ कर नहीं पाएंगे, क्या होगा देश का, मतलब कि इसी तरह से देखा। लेकिन जिस तरह से आगे चलकर उन्होंने पाकिस्तान को डिफीट किया, जो करिश्मा उन्होंने दिखाया, वो अलग ही लेवल का था। लेकिन उसके पहले उनके खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था और उसको लेकर जो डिबेट है वो लगभग 24 घंटे से ज्यादा चली थी। जी हां, ये अभी तक की सबसे लॉन्गेस्ट डिबेट थी नो कॉन्फिडेंस मोशन में अगर हम देखें। और जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि ज्यादातर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए गए हैं वो खारिज हुआ है, लेकिन 2 ऐसा मौका आया है जहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन में सरकार गिरी है। एक है 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार, और 1999 में आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 1 वोट से गिरी थी। एआईडीएमके जो जयललिता की पार्टी थी, वो उन्होंने अपना साथ जो है एनडीए के साथ छोड़ दिया था, बीजेपी को छोड़ दिया था, और उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था तो 1 वोट से गिर गई थी सरकार। तो ये सारी चीजें, खैर अभी क्या हो रहा है कि जो इंडिया ब्लॉक बनाया गया अपोजिशन पार्टीज के दौरान, उसको लेकर भी पीएम मोदी ने हिट किया है और कहा है कि इंडिया नाम रख लेने से कुछ नहीं होता। होने को तो ब्रिटिश टाइम में भी ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, आज के डेट में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर कर दिया। इंडियन मुजाहिदीन हो गया, पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, तो उन सब में इंडिया नाम जुड़ा हुआ है। तो इंडिया नाम रख लेने से कुछ नहीं होता है, ऐसा पीएम मोदी ने अपने भाषण में अभी कहा है। खैर, जिस तरह आपने देखा कि स्टडी आईक्यू ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बताया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन है क्या, ठीक है। और ये यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये जो पूरा प्रोसीजर है ये डेमोक्रेसी का एक लाए अमल है, प्रोसीजर वैलिड है, कानून के मुताबिक है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। और ये 27 मरतबा इंडिया की तारीख है, ये मैंने पहली बार देखा, क्योंकि इसको जब एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि इंडिया, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान का तो पूरा नॉलेज रखते हैं, लेकिन जब से इंडिया पे रिएक्ट करना शुरू किया है तो इंडिया से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल रहा है और बहुत सी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव सेक्टर से। तो 27 मरतबा जो है इंडिया में लो कॉन्फिडेंस, जिसे नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं, वो आ चुका है। 2 मरतबा कामयाब हुआ है और 15 मरतबा रिजेक्ट हुई है ये मोशन। और सबसे इसमें जो इंस्पायरेशन वाली बात है कि इंदिरा गांधी जी के खिलाफ 15 मरतबा, मतलब 15 टाइम लो मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लोकसभा में जो आपकी असम्बली है उसमें पेश किया गया और वो उसे डिफेंड कर गई। और मैं एक चीज़ में बड़ी इसमें जो मुझे कॉमन मिली वो ये है कि जवाहरलाल नेहरू किसी तारुफ के मुताज नहीं है, तारीख़ के बहुत बड़े हीरो हैं इंडिया के। इंदिरा गांधी जो हैं, ये इन्होंने बहुत इनकलाबी इक़दामात किए हैं, ठीक है। और अब नरेंद्र मोदी जी, ठीक है,
तो जो इंडिया में अच्छा काम करता है उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये आती है। एक बात तो ये यहाँ पर तय हो गई। अगर आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आई है तो वीडियो को लाइक बनता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि हम तो हैं फ़ैन भाई, अब पहली सी बात है नरेंद्र मोदी जी के हम पाकिस्तान में फ़ैन हैं। हाँ, क्योंकि वो अपना जो कर्तव्य है जिसे हम फ़र्ज़ कहते हैं, आप कर्तव्य कहते हैं, बहुत ही बेहतर अंदाज में निभा रहे हैं, ठीक है। इंडिया का पूरा जो इमेज है पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड इतना बेहतर कर दिया है कि आज इंडिया से बड़े बड़े जो ताकतवर मुल्क है ना वो भी घबराते हैं। वो कहते हैं कि यार नहीं, इंडिया अब एक फास्ट ग्रोइंग कंट्री बन चुका है, तो इंडिया से अब हर एक मुल्क को ख़तरा भी है और इससे अच्छे ताल्लुकात भी रखना चाहता है। क्योंकि इंडिया पावरफुल हो रहा है, ठीक है, अभी हो रहा है। और किसकी सरबराही में हो रहा है, ये मेन सवाल है, नरेंद्र मोदी जी के, ठीक है। अब एक बात जो यहाँ पर मैंने वीडियो शुरू करने से पहले कही थी कि पाकिस्तान में ये पूरा प्रोसीजर हो चुका है। जो हुआ है वो गुज़श्ता हमारी जो हुकूमत है, एक्स गवर्नमेंट इमरान खान, उनके खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और वो कामयाब हुआ। नो कॉन्फिडेंस मोशन इमरान खान के खिलाफ आया और कामयाब हुआ। तो लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी की अगर बात की जाए तो दुनिया जो है नरेंद्र मोदी जी को वर्ल्ड लीडर मानती है, ठीक है। इवन हम पाकिस्तानी भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत जो है पूरी दुनिया में एक मुतासिर कौन और बेहतरीन बन चुकी है। नरेंद्र मोदी जी एक ब्रांड बन गए हैं पूरी दुनिया में। और वो वजह पता है क्या है? वजह सिर्फ एक ही है। मैं हमेशा कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी अपनी कौम के साथ मुखलिस हैं, इंडिया के साथ मुखलिस हैं, ये मैं हमेशा कहता हूँ। और ये बात समझ आई है तो अगेन मैं यही बात कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर लें। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ये कामयाब नहीं होगी। एज अ पाकिस्तानी मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूँ, उसकी दो वजूहत हैं। सबसे पहली वजह यह है कि उनके पास मेजॉरिटी है, ठीक है। जो कुछ मर्जी हो जाए, मेजॉरिटी में हुकूमत है, उनके ख़िलाफ़ ये नो कॉन्फिडेंस मोशन रिजेक्ट होने वाली है। डिबेट भी होगी, सब कुछ होगा कानून के मुताबिक, लेकिन ये रिजेक्ट हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी ही प्राइम मिनिस्टर बरकरार रहेंगे। और इवन के वेरीफाई रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे मैं कई बार ये प्रेडिक्शनली कह चुका हूँ, हम कह चुके हैं कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी जी दोबारा हुकूमत में आने वाले हैं। और क्योंकि 2030 में इंडिया ने दुनिया की तीसरी बड़ी लार्जेस्ट इकॉनमी बनना है। और ये कोई बच्चों का काम नहीं है। एक वर्ल्ड लीडर अगर आपको इतनी तरक्की करा रहा है तो मेरे ख्याल में अब इंडिया और इंडियंस को ये समझना चाहिए कि वक्त है कि पाकिस्तान में जो हुआ उससे थोड़ा सीखें। नो कॉन्फिडेंस मोशन ये होती तो है हुक्मरानों की आपस की जंग, लेकिन इसमें जो आवाम है पिस जाती है। आपने देखा होगा बहुत से यूट्यूबर्स ने तनकीद भी की कि आपको तो आटा ही नहीं मिल रहा, आपकी मईशत देखें, इन्फ्लेशन रेट देखें, महंगाई देखें। तो ये सारी जो वजूहात थी ना, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह थी। उसकी जो मेन वजह थी वो नो कॉन्फिडेंस मोशन का कामयाब होना था पाकिस्तान में। तो इसीलिए मैं इस अंदाज से भी कहूँगा कि ये कामयाब नहीं होनी चाहिए और ये कामयाब नहीं होगी। नरेंद्र मोदी जी ही इंडियन प्राइम मिनिस्टर मुझे नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट इलेक्शन भी जीत कर मुझे दोबारा प्रधानमंत्री नज़र आ रहे हैं। तो मतलब नज़र आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी को हराना बहुत मुश्किल है। उम्मीद करते हैं आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे, और अगर इत्तेफाक करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। सब आप क्या कहना चाहेंगे? उम्मीद करते हैं आज का हमारा रिएक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई इख्तिलाफी राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को तो ज़रूर ही सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।